दोस्तों, गुप्ता डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग अब से ऑनलाइन जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा तो हम सभी क्वेश्चन को ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके पास फ्री हम लोग क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बना रहे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग बात करते हैं परसेंटेज का, वैसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा फंसते हैं। हम आपको ऐसे क्वेश्चन से आपको टच करवाएंगे जो बिल्कुल आप ना चाहते पेन एकदम बिना टच किए हुए आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक जानने की ज़रूरत है। आइए हम लोग को यहाँ पे जानना स्टार्ट करते हैं। आपको तीन चीज़ को याद रखना है। एक आपको क्षेत्रफल का, दूसरा आपको परिमाप का और तीसरा आपको आयतन का। ये तीन चीज याद रखना है। आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल में अगर भुजाएं मीटर में होती है तो हमारा जो आंसर होता है हमेशा मीटर स्क्वायर में होती है आंसर। यहाँ पे डेटा कुछ भी आएगा लेकिन हमारा जो आंसर होगा अगर भुजाएं मीटर में होती है तो आपका इधर मीटर स्क्वायर हम लोग लगाते हैं। परिमाप में अगर भुजाएं मीटर में होगी तो हम लोग यहाँ पे जो भी आंसर होगा उसमें हम लोग मीटर लगाते हैं, ठीक। और आयतन में जो होता है हमारा आंसर, भुजाएं अगर मीटर में है तो आयतन जो हमारा होता है वो हमारा मीटर क्यूब में होता है। ये तीन चीज आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर होता है, परिमाप में आपका मीटर होता है और आयतन आपको अगर बोलेगा तो हमारा आंसर मीटर क्यूब में आता है, ठीक। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर मतलब 2 बार, परिमाप मतलब मीटर मतलब 1 बार बढ़ाना है आपको, और आयतन मतलब मीटर क्यूब यानी आपको 3 बार बढ़ाना है परसेंटेज में, ठीक। देखिए क्वेश्चन आपको हम लगाते हैं और क्वेश्चन आपको देखिए बोर्ड पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। तब आपको हम लोग ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको थोड़ा टाइम लेंगे। वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल मतलब क्या हमारा मीटर स्क्वायर में, यानी हम लोग को जो बढ़ना है परसेंटेज में वो आपको 2 बार बढ़ना है, ठीक। देखिए मान लीजिए कि वर्ग की भुजा हमारा 100 दिया हुआ है। अगर 25% बढ़ेंगे तो 25% 100 में आप 25% बढ़ जाइए, आपका हो जाएगा 125। 100 का 25% बढ़ेंगे तो 125 हो जाएगा। एक बार और बढ़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग को क्षेत्रफल में बढ़ोतरी पूछ रहा है। तो 125 का 25% निकाल दीजिएगा। 125 का 25% निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए आप लिख दीजिए 25, ठीक। और 125 का 25% निकालने का तरीका है कि 125 का 25% निकालने के लिए पहले 25 लिख दीजिए और 25 का स्क्वायर कर दीजिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। आप इधर 6 यहाँ पे रख दीजिए और 2 5 इधर पॉइंट के बाद इधर रख दीजिए, ठीक। और इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 31.25, ठीक। 125 था, 31.25 बढ़ा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 156.25। देखिए हमारा क्षेत्रफल माने थे 100, आ गया 156.25, कितना बढ़ गया? तो आप हमारा आंसर बोलेंगे कि 56.25 का बढ़ोतरी आपका हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और देखिएगा, हम लोग को क्षेत्रफल मान लिए 100 और भुजा में 25% बढ़ाना और क्षेत्रफल में आंसर पूछ रहा है, इसलिए हम लोग को 2 बार भुजा बढ़ाना है। 100 से कर देंगे 125 और 125 का फिर 25% बढ़ाएंगे। 25% बढ़ाने का तरीका क्या होता है, 25 लिखिएगा और 25 का स्क्वायर कीजिएगा, लेकिन डेसिमल के 2 अंक के बाद पीछे से 2 अंक के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो हम लोग 6 को इधर ले आएंगे और 25 को हम लोग उधर जोड़ देंगे और लिख देंगे तो हमारा 31.25 हो जाएगा। 31.25 बढ़ा देंगे, हमारा 156.25 हो जाएगा। इसमें 56.25 का आपका बढ़ोतरी हो जाएगी। देखिए निकालने का तरीका आपका, अगर मान लीजिए कि अगर बोल देता 7% की बढ़ोतरी हो रही है, भुजाएं में 7% की बढ़ोतरी हो रही है तो क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना होता, फिर आप 100 मानते, 7% की बढ़ोतरी तो 107 हो जाता और अगला बार फिर 7% का आपको बढ़ाना पड़ेगा ना। क्षेत्रफल पूछ रहा था, आपको कुछ नहीं करना है, 7 यहाँ लिख देना है और 7 का स्क्वायर करके आपको 0.9 इधर लिख देना है, 49। तो हमारा हो जाता है 114.49। देखिए हमारा कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 14.49 का आपका वृद्धि परसेंटेज, आपका ये आंसर हो जाएगा। यानी अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 2 बार बढ़ाना है, परिमाप में अगर बढ़ोतरी पूछ रहा है तो 1 बार, और आयतन का बात करेगा तो 3 बार। चलिए अब हम लोग को आइए क्वेश्चन फटाफट अब हम लोग को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है
कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी तो क्षेत्रफल में, यानी क्षेत्रफल मतलब 2 बार, देखिए 100 में 50% का कमी कर देंगे 50, फिर 50 का 50% कमी कर देंगे तो 25 कम हो जाएगा, और 25 कम हो जाएगा तो 25 बचेगा। देखिए 100 था, 25 हो गया, कितना कमी हुआ, बोलेंगे 75% का कमी हो गया। आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक मकान के कॉरिडोर की चौड़ाई में 50% की बढ़ोतरी कर दिया। मान लीजिए 100, 50% अगर बढ़ा देंगे तो 150, और फिर बोलता है लंबाई में 10% घटा देंगे, यानी 10% घटा दीजिएगा। 10% निकालने का तरीका क्या होता है, किसी भी संख्या का 10% निकालने का तरीका है पीछे से एक अंक के बाद डेसिमल। तो अगर 150 का 10% निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी 15 का कमी कर देंगे तो हम लोग को बच जाएगा कितना, बोलेंगे 135। देखिए 100 था, 135 हो गया, क्या हुआ, बोलेंगे 35% का आपका बढ़ोतरी, आपका क्या हो गया ये आंसर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ जाता है, यानी 100 था 20% बढ़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 120। फिर बोलता है कि चौड़ाई में 20% कम कर देना, यानी अब इसका 20%, तो 10% तो 12 होता है, 20% आपका कितना हो जाएगा 24। अगर 24 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 96। 100 से 96 हो गया, क्या हुआ, बोलेंगे 4% की कमी, आपका ये हो गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए बोलता है किसी आयत की लंबाई में 20% अगला क्वेश्चन बोलता है किसी वर्ग की भुजा में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल और दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल। भाई परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए हमारा दिया गया वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए 100 है, कितना बढ़ा रहे हैं 50%, तो कितना हो जाएगा अगला बार 150, और 150 का फिर 50% बढ़ेगा, यानी 75 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 225। देखिए पहले था 100 और अब हो गया 225, तो हम लोग काट देंगे 25 9 225, 25 चौका 100। अब हमारा देखिए पूछ रहा है क्या, परिणामी वर्ग का, परिणामी मतलब जो आया वो, यानी आपका आया कितना 9 और दिया गया कितना था 4, यानी 9:4 आपका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है यदि एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दी जाए, मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल आपका 100 है, 30% को बढ़ा देंगे यानी आपका कितना हो जाएगा 130। फिर बोलता है चौड़ाई में 20% का कमी कर देंगे, 130 में 20% कम करना है, अगर 130 का 20% कम करेंगे तो 26 कम हो जाएगा। 26 अगर हम इसमें कम कर देते तो कितना बच जाएगा 104। 100 से 104 हुआ, यानी 4% का आपका क्या हुआ वृद्धि, आपका ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन दिया एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में 10% तथा 20% की बढ़ोतरी की जाती है, यानी दोनों बार वृद्धि हो रहा है। मान लीजिए कि क्षेत्रफल 100 है, 10% का वृद्धि होगा 110, और फिर बोल रहा है 20% का वृद्धि हो जाएगा, तो 20% वृद्धि हो जाएगा, 10% 11, 20% का 22 हो जाएगा, 22 अगर वृद्धि कर देंगे तो इधर हो जाएगा 132। 100 से 132 हो गया, बोलेंगे 32% का आपका क्या हो गया वृद्धि, आपका ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है यदि किसी वर्ग की सम्मुख भुजाओं को जोड़ों को क्रमशः 40 और 30% बढ़ाया जाता है, यानी दो बार बढ़ाया जा रहा है, एक बार 100 मान लीजिए 40% बढ़ाया जाएगा 140 हो जाएगा, और 30% फिर से बढ़ाया जाएगा तो 14 या 42 हो जाएगा, यानी 182 हो जाएगा। 100 से 82 हो 182 हो गया, यानी बोलेंगे 82% का आपका क्या हो गया वृद्धि, आपका ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक घन के प्रत्येक किनारे को 25% बढ़ाया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। मान लीजिए कि हमारा 100 होगा, 100 से 125 हो जाएगा, और 125 का फिर 25% निकालेंगे तो हमारा होता है 156.25। तो देखिए कितना का वृद्धि हो गया, बोलेंगे 56.25 का वृद्धि, आपका ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। मान लीजिए कि पहले का क्षेत्रफल था 1, अब बोलता है दोगुना कर देंगे, पहले का त्रिज्या मान लीजिए 1 था, अब बोल रहा है त्रिज्या को दोगुना कर दिए 2। हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए क्षेत्रफल तो 2 बार होता है, यानी स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। देखिए 1 से 4 हो गया, कितना बढ़ा, बोलेंगे 3। 3 बढ़ा कितना में से, बोलेंगे 1 में से, तो 100 में से कितना था, हमारा आंसर हो गया 300% का वृद्धि। 300% का वृद्धि, आपका ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है यदि किसी संख्या में 10% बढ़ोतरी की जाए और फिर 10% की कमी कर दी जाए। मान लीजिए 100 था, 10% का बढ़ोतरी यानी 110, और फिर 10% का कमी यानी 110 का 10% कितना होता है 11। 11 का कमी यानी 99 हो जाएगा, तो 100 से 99 हो गया, बोलेंगे 1% का क्या हो गया हमारा कमी, ये आपका हो गया आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पंखों के मूल्य में 20% की कमी आई तथा उनकी बिक्री 40% बढ़ गई। देखिए 100 20% का कमी आया यानी कितना हो गया 80, और 40% बढ़ गया यानी 40% बढ़ जाएगी। 80 का 40% कितना होता है 32, अगर 32 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 112। 100 से 112 हो गया, बोलेंगे 12% का आपका हो गया वृद्धि। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में 25% कमी आती है। ठीक, 100 से 25% का कमी आएगा नहीं 75। फिर बोल रहा है क्या, उपस्थिति में 30% का वृद्धि हो जाता तो 75 का 30% निकाल देंगे। 75 का 30% निकालने के लिए पहले हम 10% कितना होगा 7.5। अगर 10% 7.5 होगा तो 20% कितना हो जाएगा 15। अगर 20% 15 तो 10% और चाहिए यानी 7.5। 15 और 7.5 कितना हो जाएगा 22.5। अगर हम लोग यहाँ पे 22.5 को जोड़ देते हैं, देखिए 22.5 जोड़ देते हैं तो इधर 5 हो जाएगा, 5 तो 7 हो जाएगा यानी 97.5 हो जाएगा। यानी 100 था 75 हो गया था और फिर 22.5 बढ़ा तो हमारा हो गया 97.5। तो क्या हुआ बोलेंगे 2.5% का क्या हुआ कमी। ये 2.5% का कमी आपका हो गया आंसर। आगे देखिएगा, बोलता किसी व्यक्ति के वेतन में 20% का वृद्धि की गई। देखिए 100 से कितना कर दिया गया 120। फिर बोलता 20% का कमी कर दी गई यानी 20% मतलब 24 का कम कर देगा, बच जाएगा कितना 96। 100 से हो गया 96, क्या हुआ बोलेंगे 4% का आपका हो गया कमी। ये आपका हो गया आंसर। बोलता है अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% का वृद्धि कर दिया तो क्षेत्रफल में क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल पूछ रहा है 2 बार 10% यानी 110, और अगला बार हो जाएगा 10% 121। 100 से 121 हो गया, बोलेंगे 21% का क्या हो गया, ये 21% का हमारा हो गया वृद्धि आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है एक आयत की लंबाई को 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करना है। आयत की लंबाई में 10% का वृद्धि करना है। आयत की लंबाई में 10% का वृद्धि करना है, कर दीजिए। मान लीजिए 100 है, 10% का वृद्धि हो जाएगा 110, फिर 10% का कमी हो जाएगा 99 हो जाएगा। 100 से 99 हो गया, बोलेंगे 1% का क्या हुआ आपका कमी आंसर। आगे देखिएगा, बोलता किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 30% का वृद्धि करना, तो क्षेत्रफल यानी 100 से आपको कर देना 130 और फिर 130 का 30% आपका करना है 13 39 हो जाएगा। 39 बढ़ा देंगे तो आपका हो जाएगा 169, यानी आपको कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, बोले 69% का आपका हो गया वृद्धि आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 40% और 30% का वृद्धि करने पर, यानी देखिए 100 है 40% का वृद्धि कर देंगे 140 और 30% का फिर से वृद्धि करना है यानी 42 कर देंगे तो हो जाएगा 182। 100 से 182 हो गया, बोलेंगे 82% का आपका हो गया वृद्धि आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई को 20% वृद्धि करने पर और चौड़ाई में 20% कमी करने पर, यानी 100 से आपको करने बोल रहा है 120 और फिर इसमें 20% का कमी करने बोल रहा है यानी आपको 96, तो बोलेंगे क्या हुआ, बोलेंगे 4% का आपका हो गया कमी, आपका हो गया ये आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर, एक आयत की लंबाई में 60% का वृद्धि करना। देखिए 100 से हम लोग को कितना कर देना है 160, और क्या बोल रहा है कि इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा कि क्षेत्रफल पूर्ववत बने रहे यानी वही बना रहे, तो बोलेंगे 100 से 160 हो गया, लेकिन क्षेत्रफल को कितना बनाना चाह रहा है 100 ही, यानी जैसे था वैसा ही, तो हम लोग बोलेंगे कितना कमी करना पड़ेगा 60, कितना में से, तो बोलेंगे 160 में से, तो 100 में से कितना काट दीजिएगा 2 3 का 6 2 8 16 4 दूना 8, इधर हो जाएगा 25 या 75, 75/2 मतलब हो गया 37.5% का आपको क्या करना पड़ेगा कमी, आपका ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। वृत्त का त्रिज्या है 100 से आपको 150 का फिर 50% आपका हो जाएगा 75 और 75 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 225, तो 100 से 225 हो गया, कितना बड़ा, बोलेंगे 125% का आपका क्या हो गया वृद्धि, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस बार, किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी करने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, तो 50% का कमी करना है, फिर से 100 से आएंगे 50 में, 50% का कमी यानी कितना हो जाएगा, बोलेंगे 50 और फिर 50% कम कर देंगे यानी हो जाएगा 25 में, तो देखिए 100 से हो गया 25, तो बोलेंगे कितना परसेंट कमी हुआ, बोलेंगे 75% का कमी, आपका ये हो गया आंसर। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग 22 क्वेश्चन किए, ठीक, और ये 22 क्वेश्चन हमको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा
और इसी तरह का क्वेश्चन आप अगर चाहेंगे तो बिना पेन चलाए हम लोग पूरा मैथ को आराम से सीख सकते हैं। बस आप लोग का प्यार बना रहे, आप लोग का सपोर्ट बना रहे, तो हम आपको घर बैठे ये लॉकडाउन में आपको बिल्कुल क्लास का फीलिंग आपको आएगा। आप कंटिन्यू बने रहे, चैनल को सपोर्ट करें और इसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। अगर आपका प्यार मोहब्बत बना रहेगा तभी हमें दोगुनी ऊर्जा के साथ इसे और आगे बढ़ाने में प्रयास करेंगे। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों,